इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे ये तीन इक्वेशंस दिए हैं तीन वेरिएबल्स में, इसमें दो अननोन भी है ए और बी, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन 2a + 3b इज इक्वल टू, ए और बी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो तीन इक्वेशंस का जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो उसका कंडीशन हम यूज करेंगे। तो इसमें डिटर्मिनेंट्स का थ्योरी तो ये होता है, जब भी ऐसे तीन इक्वेशंस दिए होते हैं इस फॉर्मेट में, तो ये हम इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका यूज करके कुछ डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करते हैं, चार तरह के डिटर्मिनेंट्स। तो ये इस तरह से डिटर्मिनेंट लिखा जाता है और इसके बाद इनका वैल्यूज कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, मतलब एग्जिस्ट करेगा या नहीं होगा, या यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मेनी होगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन होता है कि डेल और डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये चारों ही डिटर्मिनेंट जो वो जीरो होने चाहिए, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो वो पॉसिबल होते हैं। तो हम ये चारों डिटर्मिनेंट जो वो जीरो कर सकते हैं गिवन क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है ऐसे गिवन है हमें। तो इसमें भी हम चार इक्वेशन तो लिख सकते हैं, लेकिन चार इक्वेशन का जरूरत नहीं है, हमें दो ही वेरिएबल फाइंड करना है। तो चार में से कोई दो डिटर्मिनेंट हम समझ के ठीक से जीरो करेंगे। तो उसके लिए स्टार्टिंग में हम ये करते हैं, एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है राइट साइड में, इनको सभी को हम एक के नीचे एक सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का होगा 1 1 ए बी, 1 1 ए बी। दूसरी इक्वेशन के है 2 5 2 6, 2 5 2 6। तीसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स है 1 2 3 3, 1 2 3 3। तो ए और बी का वैल्यू कैसे आएगा? अगर हम डेल लिखेंगे तो ये फर्स्ट ए बी सी के तीन कॉलम्स यूज होते हैं डेल में, तो ये होगा 1 1 ए, 2 5 2, 1 2 3। इसको जब जीरो करेंगे तो ए अननोन है, बस बाकी सारे डिजिट्स हमें पता है। तो ये आसानी से सॉल्व करके आप ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू यहाँ से 7 आएगा। इसी तरह से बी का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सी के कॉलम के जगह पे हम डी का कॉलम लिख सकते हैं, मतलब ए बी डी का कॉलम हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में, उसको हम डेल 3 बोलते हैं। तो वो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 1 1 बी, 2 5 6 और 1 2 3। इसको भी जीरो करेंगे, इसको जब जीरो करेंगे तो यहाँ से आसानी से बी का वैल्यू आ जाएगा। तो बी का वैल्यू इससे आएगा 3। अब हम ए और बी का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी, मीन्स 14 प्लस 9। तो 14 प्लस 9 का आंसर आएगा 23। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा।